खासा गुर्दा डैमेज हो चुका होता गुर्दा है। जो है वो काफ़ी हद तक साथ छोड़ चुका होता है। जी। तो अच्छा, तो डॉक्टर फरहान ये बताइए कि जब ये गुर्दे में स्टोन्स हो जाते हैं तो इसके लिए आप लोग फिर क्या किस तरह इन्वेस्टिगेट करते हैं इसको? ज़्यादातर जो सिम्टम्स हैं वो यही हैं कि पेट में दर्द या पेट के साइड्स में दर्द होना, मसाने की तरफ में दर्द होना, पेशाब में खून आना और पेशाब जलन तकलीफ़ के साथ पेशाब पास। आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीब अल्लाह। अल्ट्रासाउंड डॉक्टर समरा के साथ में दोबारा खुशामदीद। आज मैंने अपने प्रोग्राम में दावत दी है कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट से, और आज हम उनसे ये जानने वाले हैं कि गुर्दे में जो पथरी हो जाती है इसकी क्या वजूहात हैं और इसको कैसे इन्वेस्टिगेट किया जाता है और इसके क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस मौजूद हैं। तो चलते हैं और मिलते हैं डॉक्टर साहब से और जानते हैं इस बीमारी के बारे में। जी व्यूवर्स, अब आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ डॉक्टर फरहान अहमद से, जो कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हैं। और अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फरहान, वालेकुम अस्सलाम कैसे हैं वरहमतुल्लाह। आप? खैरियत, आप कैसी हैं? बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो में आप तशरीफ़ लाए। थैंक यू सो मच। अच्छा, आज जो है वो हम बात करने वाले हैं किडनी स्टोन्स और यूरिनरी ट्रैक के जो स्टोन्स हैं। तो आप प्लीज़ ये बताइए कि ये स्टोन्स क्यों बन जाते हैं, गुर्दे में जो पथरी हो जाती है इसकी वजूहात क्या हैं? अच्छा, इसमें जो है ना, अगर हम बेसिक्स पे बात करें तो दो तीन चीज़ें हैं जिन्हें फोकस करना पड़ता है। सबसे पहली तो ये कि फैमिली हिस्ट्री। अगर अच्छा। किसी की फैमिली हिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है, वालदेन में, चचा ताया में, भाई बहनों में, जी। उन लोगों को स्टोन फॉर्मेशन का हमेशा से रिस्क ज़्यादा होता है। अच्छा। दूसरे वो लोग होते हैं जिनका डाइटरी हैबिट्स अच्छी नहीं होती, जैसे वाटर इनटेक अच्छा नहीं है, या बहुत ज़्यादा सॉल्ट इनटेक है, या फिर उनका जो वाटर का सोर्स है वो अच्छा नहीं है, मतलब फिल्टर्ड पानी नहीं पीते हैं, या फिर वो लोग हैं जो बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं, अच्छा। उन लोगों में स्टोन फॉर्मेशन ज़्यादा होती है। तो ये दो तीन ग्रुप्स हैं। तीसरे जो हमारे यहाँ अब डेवलप हो गया है, जिसे हम जंक फूड ईटर्स कहते हैं, जो कि बहुत कॉमन है, जी। उन लोगों में भी स्टोन फॉर्मेशन ज़्यादा होती तो है। जो मैसेज है वो ये है कि आपने पानी ज़्यादा पीना है और जंक फूड नहीं खाना है। तो अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये किडनी स्टोन्स अगर जब हो जाते हैं तो ये पेशेंट किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, आपके पास किस तकलीफ के साथ आते हैं? अच्छा, इसमें जो है ना, तीन चार बेसिकली सिम्टम्स हैं जो बहुत कॉमन है। नंबर अच्छा। वन, पेट का दर्द। वो दर्द किसी एक साइड में हो सकता है, जिसे हम फ्लैंक पेन कहते हैं। जी। पसलियों के अतराफ में दर्द होना, या मसाने की एक जगह पे दर्द होना, या फिर दूसरे वो लोग होते हैं जिन्हें पेशाब में जलन तकलीफ़ होती है, या फिर वो बताते हैं कि उनको यूरिन में ब्लड आया था, या अच्छा। डार्क कॉन्सेंट्रेटेड ब्लड आया था। तो हम्म। ज़्यादातर जो सिम्टम्स हैं वो यही हैं कि पेट में दर्द या पेट के साइड्स में दर्द होना, मसाने की तरफ में दर्द होना, पेशाब में खून आना और पेशाब जलन तकलीफ़ के साथ पेशाब पास करना। अच्छा। अच्छा, कुछ पेशेंट्स को ऐसा भी तो देखा गया है ना कि बगैर सिम्टम्स के भी उनके स्टोन जी हाँ, एसिम्प्टोमेटिक जो होते बिल्कुल। हैं। ये वो लोग होते हैं जिनके स्टोन्स कहीं गुर्दे का रास्ता बंद नहीं कर रहे होते, यानी स्टोन्स की अलामत उस वक्त ज़ाहिर होती हैं जब पथरी गुर्दे की नाली को ब्लॉक करने लगती जी। है। जी। तो अगर ये पथरी गुर्दे के अंदर किसी जगह पड़ी हुई है और रास्ता नहीं रोक रही, तो ऐसे लोगों में कई कई सालों तक पता नहीं चलता कि उन्हें स्टोन्स है। अच्छा, तो डॉक्टर फरहान ये बताइए कि जब ये गुर्दे में स्टोन्स हो जाते हैं तो इसके लिए आप लोग फिर क्या किस तरह इन्वेस्टिगेट करते हैं इसको? अच्छा, इन्वेस्टिगेशन जो है ना, बेसिकली जो सबसे पहले हम वो टेस्ट टेस्ट कराते हैं जो कम से कम पेनफुल हो और कम इरिटेटिंग हो, अल्ट्रासाउंड, जिसके लिए हम आपके पास भेज देते जी हैं। जी। थैंक यू। क्योंकि रिलायबल रिपोर्टिंग भी बहुत ज़रूरी है, जी। तो इसलिए आपके पास भेजते हैं। तो अल्ट्रासाउंड के यू भी बेसिक टेस्ट है जो जी। हम कराते हैं, यूरिन डीआर, और अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री है स्टोन की तो उसमें यूरिक एसिड और कैल्शियम ज़रूर चेक करते हैं। अच्छा। और फिर अल्ट्रासाउंड के अलावा, अगर अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट के हाँ, अलावा भी अगर आपको। अगर अल्ट्रासाउंड में कोई शुबा है कि हम्म। स्टोन नहीं है, या कोई ऐसी गुर्दे पे वर्म आ रहा है, स्टोन नज़र नहीं आ रहा, ऐसे मरीज़ों में फिर हम सीटी स्कैन कराते हैं, जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड है दुनिया भर में। अब जो नेक्स्ट बेस्ट ट्रीटमेंट या इन्वेस्टिगेशन है वो सीटी स्कैन है। तो सीटी के यू भी ये एक प्लेन है, एक्सरे की तरह होता है, सीटी स्कैन होता है जो कि छोटे से छोटे स्टोन्स को भी पिक कर सकता है। तो इसमें हम सीटी के यू भी करा लेते हैं। फिर इससे और एडवांस चले जाइए तो इसमें
सीटी स्कैन की वो एग्ज़ाम होती है जिनमें कंट्रास्ट दिया जाता है और नसों के ज़रिए दवा लगा के फिर किया जाता है। जी जी। अच्छा, तो अब स्टोन डायग्नोज हो गया, अब पेशेंट आपके पास आता है तो फिर आप उसको क्या ट्रीटमेंट ऑफर करते हैं? अब इसमें मेडिकल मैनेजमेंट भी है और यानी दवाओं का इलाज भी है और सर्जरी के इलाज भी हैं। अच्छा। अगर कोई छोटा सा स्टोन है गुर्दे की नाली में कहीं फंसा हुआ है तो हम्म। पहले हम कोशिश करते हैं कि वो दवाओं से, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से, पानी के ज़्यादा इस्तेमाल से वो स्टोन पास हो जाए। अच्छा। नहीं पास होते तो फिर उसमें सर्जरीज़ के ऑप्शंस हैं जिनमें कैमरे वाली सर्जरीज़ होती हैं। जो हम सर्जरीज़ करते हैं मिनिमल इन्वेजिव सर्जरीज इन्हें कहते हैं, वो सर्जरीज़ हैं, या फिर वो ट्रेडिशनल प्रोसीजर्स हैं या चीरे वाले बड़े ऑपरेशंस। तो अब तो खैर चीरे वाले ऑपरेशन बहुत कम होते हैं। ज़्यादातर कोशिश यही होती है कि आप कैमरे के ज़रिए से नॉर्मल पेशाब की नाली के रास्ते से सर्जरी कर लें या फिर कमर के रास्ते से एक छोटा सा सुराख बनाते हैं और उसी से कैमरा डाल के वो सर्जरी कर लेते हैं। अच्छा, ज़्यादातर मैंने देखा है पेशेंट्स को कि जब उनको स्टोन्स डायग्नोज होते हैं तो वो यूरोलॉजिस्ट के पास जाने के बजाय जो है वो कोएक्स के पास जाना शुरू हो जाते हैं या घर में कुछ मतलब रेमेडीज़ करना शुरू हो जाते हैं, तो उनके लिए आप प्लीज़ कोई एडवाइस दें कि। बिल्कुल, आपका सवाल बहुत वैलिड है और ये एक ऐसा मसला है जो हम हर दिन हर ओपीडी में फेस करते हैं। जी क्योंकि लोग सबसे आखिर में डॉक्टर के पास आते हैं। जी। पहले वो हकीम, होम्योपैथ, रूहानी इलाज वाले, बाबा, दम दुरूद वाले सबके पास से हो के फिर हमारे पास पहुंचते हैं। तो उस वक्त तक गुर्दा जो है वो अच्छा खासा गुर्दा डैमेज हो चुका होता गुर्दा है। जो है वो काफ़ी हद तक साथ छोड़ चुका होता है। जी तो ये नहीं कहता मैं कि वो उनका इल्म गलत है। जी हकीम, होम्योपैथ एक बहुत पुरानी स्टडीज़ है, लेकिन हर मर्ज़ का एक ही इलाज ज़रूरी नहीं होता। जब आपको लगे कि इलाज में आपके डिले हो रहा है या हर चीज़ आजमाने के बाद भी पथरी वहीं की वहीं है, जी। तो फिर दूसरी जगह अप्रोच कर लेना चाहिए। और ज़्यादातर मरीज़ ही करते हैं, वो बस दवा खाते रहते हैं, अल्ट्रासाउंड रिपीट करते रहते हैं, पथरी वहीं की वहीं रहती है, जी और सिर्फ 19-20 का फ़र्क दिखता है और उस पर वो समझते हैं तो दवा काम कर रही है, और इसी तरह सिलसिला चलता रहता है, गुर्दे ज़ाया हो जाते हैं। तो बेशक आप उन पर ट्रस्ट करें, लेकिन अगर इलाज में आपको लगता है फ़ायदा नहीं हो रहा तो आप चेंज कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फरहान आपकी तशरीफ़ आवरी का। बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने का, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू वेरी मच। तो व्यूवर्स, उम्मीद है कि आज की जो अवेयरनेस वीडियो है इससे आप जो हैं वो अपने गुर्दे के मसाइल जो हैं वो बेहतर तरीके से हल कर सकेंगे और गुर्दे की पथरी के लिए जो है वो यूरोलॉजिस्ट को डायरेक्ट अप्रोच करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।